हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आज जो आप लोगों का सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं और 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों को हम आपके वीडियो में आज के सॉल्व करवाने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आपका जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो 2011 के अनुसार भारत में जो आप लोगों का साक्षरता दर था वो 74.04 था। क्या था? 74.04 था। अगला आप लोगों का क्वेश्चन था, देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कितना किया गया था। देखिए 1000 करोड़ का आवंटन किया गया था। कितना किया गया था? आपका 1000 करोड़ का आवंटन किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को बताइए। बहता हुआ पानी, हाँ, अगर पानी बहेगा, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, तो बहता हुआ पानी। अब भूजल जो पृथ्वी के अंदर जो पानी है उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। समुद्र की लहरें, हाँ, समुद्र की लहरें भी उसको काट सकती हैं। तो क्या होगा आपका पहला वाला और तीसरा वाला सही है, तो ए और सी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका कि जैव विविधता है अनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नताएं, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। तो ये आपका चारों तो क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएगा? थर्ड पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा ध्वनि प्रदूषण जो है आप लोगों का डेसिमल में नापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ध्वनि प्रदूषण, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण है उसको मापा जाता है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, देखिए कि अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया था? ध्यान रखिएगा, तो अकबर में जो जजिया कर था कब किया था? 1564 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, 1564 में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित किया गया था। किसको किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित किया गया था। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो उनको सन 1874 ईस्वी में हटाया था। कब गया था? 1874 ईस्वी में आप लोगों का हटाया गया था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि, क्या ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था? तो ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन जो है आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए आ जाता है, देखिए, हाँ, कि निम्नलिखित में से राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो आपका क्या है? देखिए आपका शुंग वंश है। एक मिनट, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका शुंग वंश दिया है कि निम्नलिखित राजवंशों को, देखिए निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। शुंग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो सबसे पहला तो आपका आ जाएगा इसमें से हर्यक वंश। पहला तो आपका हर्यक वंश हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? देखिए आपका हर्यक वंश के बाद आपका आ जाएगा, देखिए नंद वंश आ जाएगा। हाँ, सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड आपका देखिए दूसरा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? देखिए आपका 3-1। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये आपका हो जाएगा, हाँ, तीसरा हो जाएगा, सेकंड। हाँ ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में मौर्य शुंग वंश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आपका। ठीक है, 10वें का तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका है कि भारत में किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो वन के लिए अगर देखा जाए तो आपका एमपी, मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा, जो आपका वन के लिए ये आपका आ जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है, देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आप लोगों का डेल्टा क्या होता है, देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो आप लोगों का डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है आप लोगों का डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए थर्ड हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि ताप्ती नहीं दिया है तो आपका नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पूछा है देखिए कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भारत आया था। कब आया था, मार्च 1946 में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, मार्च 1946 में। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है देखिए कि भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो पदेन सभापति किसका, वित्त आयोग का, राज्यसभा का। तो वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। क्या है, 11वीं अनुसूची में तक कुल कितने विषय हैं आपके, देखिए 29 हैं। कितने हैं आपके, देखिए कुल 29 विषय हैं। अगला चलिए क्वेश्चन आ जाता है देखिए आपका कि एफ आपका 216 है। तो एफ का कोड कितना होता है, एफ का कोड कितना होता है आपका, देखिए 6 होता है। एफ का कोड क्या है, 6 होता है। तो एफ भैया जैसे आप अगर आप ये करेंगे देखिए तो ए बी सी डी ई एफ करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा। अब 6 का अगर क्यूब करेंगे तो आपका 216 आएगा। वैसे ही आपका क्या है, एल है, क्या है आपका एल। तो आप इसे ही पूछा है आपका देखिए कि अगर एफ का संबंध, एफ से अगर आपका 216 बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए कि एफ से अगर आपका 216 बन रहा है तो एल से क्या बनेगा। तो एल का कोड कितना होता है आपका, देखिए एल आपका 12 होगा। कितना होगा, 12। तो भाई 6 का यहाँ पर क्यूब किए हैं तो यहाँ 12 का भी क्यूब करेंगे तो 12 बरहम 144 बरहम कितना होगा, 1728। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए तीसरा नंबर आपका हो जाएगा 1728। एल का आपको क्या क्यूब कर देना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि सांकेतिक भाषा में, एक मिनट, हाँ, सांकेतिक भाषा में गंगा को इतना से व्यक्त किया जाए तो सरयू का संकेत क्या होगा। तो जी का कोड कितना होता है आपका, देखिए जी का कोड कितना होता है आपका भाई, ए बी सी डी ई एफ जी। जी यहाँ से देखें अगर ऐसे कर रहे हैं तो देखिए यहाँ 7 का दिख रहा है तो जी का कोड 7 होता है। ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए एन, एन एन का कोड कितना होता है, देखिए तो एन का कोड अगर करेंगे देखिए तो उसका कोड कितना होता है, देखिए 12 होता है। तो उस तरीके से आपका पहला अंक आप लोगों को लेना है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे, सरयू का बनाएंगे तो आपका आएगा देखिए 19 11 81 0 21। कितना आएगा, 19 11 81 0 21 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 18। क्या है देखिए कि एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है। तो अगर आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है। ठीक है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर, मतलब इधर आपका कितना चला, 8 किमी चला। ठीक है, फिर 6 किमी उत्तर की ओर। तो उत्तर क्या है, इधर है, तो मतलब इधर चल करके फिर 6 किमी इधर चलता है। कैसे चलता है, देखिए ऐसे चल के फिर वो ऐसे चलता है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी किमी की दूर है। तो अगर यहाँ से चल करके फिर ऊपर जाएगा तो ये 8 इधर चला, 6 इधर चला, तो ये आपका प्रारंभिक स्थान से ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, 8 8 64 3600 हो जाएगा, 10 आ जाएगा आपका इसका आंसर। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है आप लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए 10 किमी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैं आपका आंसर खटाखट बताते चलता हूँ। तो देखिए इसका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि 2:30 पर दोनों सुइयाँ घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोड बनाएंगी। तो यही आप लोगों से पूछा है। तो ये देखिए आपका सीधे 105 आएगा आपका। अगर आपको सिंपल तरीके से अगर आपको बताएं देखिए तो इधर आपका बनाएंगे 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 30 मिनट आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 90 से बड़ा हो रहा था आपका, इसके बीच अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर मिनट के करके निकाल भी सकते हैं, कई तरीका होता है इसके निकालने का। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका, देखिए कि सादृश्यता बताइए। प्रयागराज क्या है, देखिए 1 मिनट, काम ही नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है सादृश्यता बताइए। आपको क्या पूछ रहा है, देखिए सादृश्यता। तो प्रयागराज में यदि गंगा बहती है तो अयोध्या में क्या बहता है, देखिए तो अयोध्या में आपकी सरयू क्या हो जाएगा, आपका सरयू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि भारत में क्या, देखिए कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, क्या देखिए कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया। क्या पूछ रहा है, देखिए कि जीएसटी आप लोगों का कब लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 को कब किया गया था, देखिए 1 जुलाई 2017 को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, थर्ड पे आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पुद्दुचेरी जो है आपका, पुद्दुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। पुद्दुचेरी आपका देखिए मद्रास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, देखिए आपका मद्रास के अंतर्गत आता है। अगला जो आपका है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो आपका है केंद्र में द्वैध शासन। कैसा, केंद्र में द्वैध शासन जो है इसके अंतर्गत आपका ये नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, देखिए कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। क्या देखिए कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो राज प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था, राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। अगला आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। देखिए कि अटल नवाचार मिशन संबंधित है। क्या देखिए अटल नवाचार मिशन तो उद्यमशीलता विकास से, किससे संबंधित है, उद्यमशीलता विकास से आप लोगों का संबंधित है। ठीक है। कि जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसको क्या कहते हैं। तो जल के द्वारा जो मृदा होती है तो उसको जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो भोज के रूप में जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, भोजन श्रृंखला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 सही हो जाएगा, भोजन श्रृंखला। आगे पूछ रहा है, देखिए कि समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं। किसमें, देखिए समुद्र के जल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंथिक बोलते हैं। अगला जो है आपका साइंस का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। कितना, 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। क्या होगा, प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा। तो आपका W बराबर हो जाएगा, देखिए P इंटू टी हो जाएगा, P इंटू आपका T हो जाएगा। तो आपका P कितना है आपका, देखिए 200 है और टाइम भाई एक दिन में है तो एक दिन में कितना 24 घंटा होता था, 24 का पूरा गुणा कर देंगे तो 24 गुना 4800 मेगावाट हो जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना, 4800 मेगावाट घंटा। आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान, तो विज्ञान में नवीन, 1 मिनट, NAVIN 282, हाँ 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपका कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। माल्टोज का माल्ट हो जाएगा एसिटिक अम्ल दही में, फार्मिक अम्ल दूध में, स्कार्बिक अम्ल नींबू में। ये तो पूरा आपका सही नहीं लग रहा है, क्योंकि नींबू में जो होता है आपका फार्मिक अम्ल, तो ये आपका लगभग देखिए हमको पूरा गलत दिख रहा है, कोई भी आपका सही नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन है। इसमें आप क्या किए हैं, देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दही में जो है आप लोगों का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में आपका, दूध में जो है आपका फार्मिक अम्ल है,
तो इसमें आपने क्या आंसर किया, देखिए कि हम ये थोड़ा हमें डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या देखिए कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में, कब देखिए अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए अपतटीय गश्ती जहाज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपतटीय जो है संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो अपतटीय गश्ती जहाज से है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? देखिए 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो आपका कौन सा आ जाएगा? देखिए लक्षद्वीप बना। कौन सा? लक्षद्वीप आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर लिखिए। जलियांवाला 1900 आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु आपका हो जाएगा पहला। तो आप लोगों का सबसे पहले तो यही आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका ये आ जाएगा। तो आई भी कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए तीसरा। सबसे पहले चौथा है, इसके बाद आपका आएगा, चौथे के बाद आपका जलियांवाला बाग आ जाएगा दूसरा। चौथे के बाद आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका साइमन आएगा, इसके महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो होगा आपका, देखिए 4 2 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? चौथे पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका, देखिए कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? किसका? देखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। किसने किया था? देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित पूछ रहा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? रेबीज। कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए रेबीज जो होती है आप लोगों का वायरस जनित होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, देखिए कि ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? क्या? देखिए ईसीजी जो है कौन सा? देखिए ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन? तो आपका किसका हो जाएगा? देखिए हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला देखिए आपका 6C12 6C14 1H1 1H3 17 17, ये क्या है? देखिए निम्न से किसके उदाहरण हैं? तो ये जानते हैं, देखिए कि आपका इनमें देखिए परमाणु क्रमांक सबके क्या हैं? परमाणु क्रमांक क्या है आपके? बराबर हैं। तो ये आपका समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। यदि परमाणु भार समान रहता तो हो जाता समभारी। तो आपका क्या हो जाएगा? समस्थानिक। 38 का आपका ए हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल जो है आपका किस में होता है? टमाटर में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पेरिस में 11वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 11वां आपका सन 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। तो 40 का कौन सा हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 40 का पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि भारतीय केंद्र सरकार, क्या? देखिए भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया था?
तो आप लोगों का कौन सा राज्य था, देखिए गोवा था। कौन सा, देखिए जल जीवन का जिसने किया था आपका क्या था, गोवा राज्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए कि थाईपुरम, क्या आपका देखिए थाईपुरम मनाया जाता है। तो दो थाईपुरम आप लोगों का देखिए तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, देखिए आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का, किसका, देखिए किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था, देखिए उत्तर प्रदेश यूपी ने किया था। किसने किया था, आपका उत्तर प्रदेश यूपी ने किया था। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो जो बुकर पुरस्कार था आपका सग्गी बेन, किसके लिए, सग्गी बेन के लिए दिया गया था। अगला है देखिए आपका कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा। तो सहतूत जो बांध है देखिए आपका मैदान नदी, कुनार नदी, पेक नदी, अगवा नदी। तो सहतूत बांध आपका देखिए इसमें से नहीं है, हाँ मैदान नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैदान नदी है। क्या हो जाएगा आपका, मैदान नदी पर हो जाएगा। आगे कह रहा देखिए कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी। देखिए पूछ रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या से जो है कितने प्रतिशत थी। तो 17.5, कितना देखिए 17 आपका 5 थी। आगे है देखिए कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। क्षमा करिएगा। तो क्या है आपका, देखिए कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो सतलज और काली नदी, कौन सा, देखिए सतलज और काली नदी के बीच में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला है देखिए आपका हरित क्रांति संबंधित है। तो आप जानते हैं हरित क्रांति किस चीज से होता है। देखिए भाई हरित क्रांति है तो आप लोगों का किस चीज से, फसलों से होगा। तो आपका क्या होगा, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। किससे, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत का कौन सा समुद्र, क्या पूछा है, देखिए कि भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। क्या देखिए भारत का कौन सा समुद्र तट जो है आपका चक्रवात से। तो आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों रहता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, उड़ीसा। चलिए मान लेते हैं आपका, देखिए ज़्यादातर जो है आपका उड़ीसा रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका देखिए निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका रेलखंड है तो उत्तर रेलवे खंड, कौन सा, उत्तर रेलवे खंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर आपका दिल्ली आपका आ जाता है तो आपका यही हो जाएगा। देखिए उत्तर रेलवे खंड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरीके से जीएस के आप लोगों के 50 क्वेश्चनों का हम लोगों ने सोल्यूशन आप लोगों का आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और अभी आप लोगों का यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम है तो उसकी बेहतर और ज़बरदस्त मैं तैयारी अपने चैनल पे करा रहा हूँ। तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा और यकीन करिएगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 125 प्लस रहेगा टारगेट हमारा 125 का है, प्लस में ही अगर आप मेहनत करेंगे तो ये बहुत आसान है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के कुछ और प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।